अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह की चाय से। चाय मैं यहाँ पे पी रही थी और तकरीबन 10 बजे के करीब हमने किया है नाश्ता। नाश्ते में जी आज हलीम था, दलीम था। हलीम कहते हैं या दलीम कहते हैं। तो खैर बहुत ही मज़े का, हमारे घर के करीब से ही मिलता है तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, चिकन से ज़्यादा मुझे बीफ का जो हलीम मिलता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी हम ख़रीद के लाए थे गमले। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो अब गाड़ी में से सारे पौधे निकाल के ला रहे हैं और गमले भी लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे जो जेठ का बेटा है छोटा सालार, वो भी एक गमला उठा के आ गया। माशाल्लाह से इतना क्यूट लग रहा था कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बार बार रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैंने उसको कहा कि सालार, आपने जो ये वाला प्लांट है ना वहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रखना है। तो वो यहाँ पे आके उसने वापस रखा है वहाँ से उठा के, और फ़ौरन ही हाथ झाड़ने लगता था। इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और मुझे इस पे इतना प्यार आया, मैंने कहा सालार, ये आपको किसने कहा है कि आप लेके आओ पौधा। तो कहता है चाची मैं खुद लेके आई हूँ। अच्छा, वो जो है ना, ना वो तोतला बोलता है ना कुछ और, उसकी लैंग्वेज ही अजीब है। कभी मैं आपको लाइव ही सुनाऊंगी कि कितनी मज़े की वो बातें करता है। तो जी हम गए थे कुम्हार के पास, वहाँ से हमने ये पौधे ख़रीदे। और सबसे अहम चीज़ जो कब से मैं लेना चाह रही थी, वो मैंने ये हांडी ख़रीदी। हसन की दादी अम्मा कह रही थी कि हांडी में ना, जो अगर आप दाल बनाते हैं, साग बनाते हैं या पालक वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने सोचा चलें ले लेते हैं। तो न्यू चीज़ें ट्राई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला एक ग्लास भी लिया है मेरे मियाँ की फरमाइश पे। तो ये वाली हांडी ली है, आई थिंक सो 350 रुपए की आई है। और साथ ग्लास लिया था, इसका ढक्कन भी है। तो सालार, हसन और जो मेरे जेठ का बड़ा बेटा है वो वजाहत, उनके साथ फिर मेरे मियाँ साहब, ये सब लोग पौधे ला रहे थे। और हसन भी लेके आया। सब लोग, बस जितने पौधे थे वो सारे बस अंदर ही आ रहे हैं। इसके बाद ये होगा कि इसमें मिट्टी फिल करेंगे और सारे पौधे लगाएंगे। तो आज का जो ये मेन काम है ना, ये है। गर्मियों में काम भी ज़्यादा होते हैं और इंसान का दिल भी नहीं करता काम करने को। दिन लंबे होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम हो ना गर्मियों में ज़्यादा करना होता है। करना इस तरह से होता है कि ज़रूरत होती है वो काम करने की, और आना जाना भी गर्मियों में ही ज़्यादा होता है। आप लोग अगर ये चीज़ नोट करते हैं तो आप लोग बताइएगा। अगर कहीं जाएंगे तो गर्मियों में जाना होगा, और अगर कोई आता है तो भी गर्मियों में ही आता है आपके घर मेहमान। और साथ घर के जो काम होते हैं ना, वो भी गर्मियों में होते हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है, लास्ट ईयर ये हुआ था कि जब मार्च और अप्रैल का महीना था तो हमने काफ़ी सारे घर के काम फिनिश कर लिए थे। लाइक पंखे साफ़ हो गए और इस तरह के बहुत सारे काम हो गए जो डिटेल वाले होते हैं। तो अब जो है ना, इस तरह से कोई भी काम नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पे जी मेरे मियाँ मट्टी में इतने मज़े से बैठे थे ना, बहुत ज़्यादा। तो वो इंजॉय भी कर रहे हैं और जी गमलों में पौधे भी लगा रहे हैं। और एक बहुत ही अहम चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और अगर आप लोग एग्री हो ना तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आदमी जो होते हैं ना, शौहर हज़रात, वैसे तो वो बीवी की बात मानते हैं कि आप कोई चीज़ कहते हैं कि हमें ये ख़रीद के दें, ये मुझे लेके दें, या घर के लिए हमने ये लेना है तो चाहिए, वो लेकर देते हैं। मगर एक चीज़ जो मैंने नोट की है, जो चीज़ ना आदमी की पसंद की हो ना, या जिस चीज़ में आदमी इंटरेस्टेड हो, जो चीज़ आदमी को अच्छी लगती हो, शौहर को अच्छी लगती हो, वो चीज़ बंदा बहुत जल्दी लेके आता है। जैसे आपको मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूँ कि ये जो हमने पौधे ख़रीदे हैं, वैसे जो था ना, मेरे मियाँ कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। और इस तरह से होता है कि हम संडे के अलावा बाहर कोई चीज़ घर की ख़रीदने नहीं जा सकते। तो ये चीज़ क्योंकि उन्हें पसंद है, पौधे उनको पसंद हैं, प्लांट्स सारे पसंद हैं, गमले अच्छे हों और इस तरह से, तो वो जितनी दफ़ा पौधे ख़राब भी हो गए तो फिर भी वो ख़रीद के लाते हैं, और मेरे कहे बगैर ही ख़रीद के लाते हैं। अगर आप नर्सरी पे लेके जाएँ उनको और आप कहें कि ये यहाँ से आप मुझे कोई 20-50 पौधे ख़रीद के दे दें, तो वो भी ख़रीद के दे देते हैं। तो बातों बातों में अगर आपकी, अच्छा,
यहाँ पे फिर मैं बात गोल कर गई। अगर आपके मियाँ भी इसी तरह से करते हैं कि जो चीज़ उनकी पसंद की हो तो वो जल्दी दिलाते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बातों बातों में जी, भिंडी भी तकरीबन बनने ही वाली है। ਅੱਜ साडा बिल्कुल रूह कहनी भिंडी पकावन थे, इस वजह से मैंने बड़े ही कोई लेज़ी अंदाज़ में मैंने भिंडी पकाई है कि सारा कुछ मैंने डाला है। हल्का सा मैंने फ्राई किया था भिंडी को, उसके बाद मैंने सारे इसमें मसाले डाले हैं, टमाटर प्याज डाले हैं और जी इसको अब मैं ढक के रख दूँगी। हालाँकि भिंडी को ना ऑयल में थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई कर लेना तो वो जल्दी भी बनती है और उसमें लेस सी नहीं आती। तो आज जी बड़े हम लेज़ी हुए हुए थे, कि मैं लेज़ी हुई हुई थी और मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं हांडी पकाऊं। इस वजह से इस तरह से भिंडी पकेगी मज़े की होती है। और मैंने कहा चलो जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो दोपहर का खाना लाजमी ही खाना होता है और हम क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं तो इस वजह से दोपहर में इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, तो 4-5 बजे हम फिर खाना रात का खा लेते हैं। तो जी भिंडी की रेसिपी भी सिंपल सी है, सारा कुछ आप डालें, सारे मसाले डालें और इसमें सूखा धनिया जो है ना साबित कुटा हुआ, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। जिनके मियाँ पसंद नहीं करते वो ना डालें, क्योंकि अक्सर आदमी कहते हैं कि हमारे मुंह में बड़ी ब्लैक पेपर क्यों आई है और सूखा धनिया ये हमारे मुंह में क्यों आया है। तो मेरे मियाँ पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने डाला था। अगर आज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हसान के लिए रोटी बना ली है, ये हसान और हरीम खाएंगे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।